नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में 50 ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। सबसे पहली बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कैसे चुनाव आयोग के इस्तीफे के ऊपर कांग्रेस ने बीजेपी को लपेटा, क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के ऊपर उठाए सवाल, कहा देश में 50 साल में कुछ नहीं हुआ। कैसे दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर किया बड़ा हमला, कहा नमाजियों को लात मारना बहुत ही दुखद। कैसे देश में जो है यहाँ पर दोस्तों खास करके लोकसभा चुनाव की तारीखों को लेकर मचाए हंगामा और चुनाव आयोग के एक फैसले ने दोस्तों बदल दिया विपक्ष का मूड। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबा दीजिए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर हमलावर हुई कांग्रेस, राहुल गांधी की यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। आपको बताते चले फिलहाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जन सैलाब उमड़ आया है। राहुल गांधी इन दिनों गुजरात के दौरे पर है। गुजरात के दौरे पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर तीखा हमला किया। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल सेना को सिर्फ 4 साल के लिए मरवाने के लिए भेजा जाता है जो है सीमाओं पर, क्योंकि ना 1 साल में अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है और ना उन्हें दोस्तों मरने के बाद सम्मान मिल पाता है, ना उन्हें पेंशन मिलती है। राहुल ने कहा यह बहुत दुखद है कि इस देश का सेना जो इस देश की रक्षा करती है उसके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल लात मारने के ऊपर मचा है बवाल। ओवैसी ने बीजेपी को लपेट लिया। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि फिलहाल बीजेपी ने जो है यहाँ पर देश में नफरत फैला दी है और उसी नफरत का कारण है कि देश के नौजवानों के ऊपर इस तरीके से लातें मारी जा रही हैं। आपको बता दें नमाजियों को लात मारने वाला मामला तुल पकड़ता जा रहा है, जिसको लेकर जो है यहाँ पर बवाल मच गया है। असदुद्दीन ओवैसी एएमआई चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को लपेटा है और कहा है सबकी जिम्मेदार बीजेपी है, उसकी वजह से ही देश में इस तरीके की नफरत फैल रही है। आपको बता दें चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल पर बोला हमला, कहा केजरीवाल जो है वो सिर्फ खास करके चोरी डकैती का दूसरा नाम है केजरीवाल। आपको बताते चले इन्होंने कहा कि फिलहाल ये लोग देश विरोधी हैं और देश को ये लोग तोड़ रहे हैं। अब पीएम नरेंद्र मोदी ने केजरीवाल को ही लपेट लिया और कहा कि फिलहाल केजरीवाल दिल्ली की सत्ता को सही से नहीं चला रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ की जनता हमें सपोर्ट करे ताकि हम लोग यहाँ का विकास कर सकें। आपको बताते चले दिल्ली की सत्ता को लेकर अब केजरीवाल और बीजेपी आपस में भिड़ गए। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल अखिलेश यादव ने कर दिया बड़ा ऐलान। अखिलेश बोले इस बार दलित पिछड़े आदिवासियों के साथ खड़ी है सपा, पीडीए को मिलेगी पूर्ण बहुमत। आपको बताते चले अखिलेश यादव ने दावा किया है कि इस बार उत्तर प्रदेश से हम बीजेपी को बाहर करेंगे। अखिलेश ने दावा किया है जिस रास्ते से बीजेपी सत्ता में आई थी उसी रास्ते से वो वापस चली जाएगी। आपको बताते चले फिलहाल इस दावे कितना सही है कितना गलत ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये चीज़ साफ हो चुकी है कि अखिलेश हमलावर हो गए हैं। आपको बता दें चले दोस्तों प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी आमने सामने, जी हाँ दोनों में दोस्तों लोकसभा में सीधी टक्कर। दरअसल आपको बताते चले एक तरफ से बीजेपी कांग्रेस के ऊपर हमला बोल रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने बीजेपी को घेर रखा है। आपको बताते चले कांग्रेस ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के जितने भी लोग अपने इस्तीफे दे रहे हैं वो बीजेपी के दबाव में दे रहा है, क्योंकि बीजेपी उनको अपने हिसाब से तारीखें चुनाव चलाने को कह रही है, जबकि वो लोग ऐसा नहीं करना चाहते और इसीलिए उनको अपने इस्तीफे देने पड़ रहे हैं। आपको बताते चले उधर से बीजेपी ये कह रही है कि चुनाव आयोग के जो इस्तीफे हो रहे हैं इसमें उनका कोई हाथ नहीं है, कांग्रेस झूठ फैला रही है। अब कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल आपको बताते चले चुनाव आयोग के इस्तीफे के बाद हंगामा हो गया है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर नमाजी वाले मुद्दे पर भड़क गई महबूबा मुफ्ती। जी हाँ महबूबा मुफ्ती ने उठाए सरकार पर सवाल। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सरकार के सारे फैसले मुस्लिम विरोधी होते हैं, कभी 370 हटाती है सरकार तो कभी हिंदू मुसलमान करती है। उन्होंने कहा मंदिर मस्जिद को छोड़कर अब मुसलमानों को लातें मारी जा रही है नमाज में। उन्होंने कहा ये देश के भाईचारे के लिए बहुत ख़तरनाक है। महबूबा मुफ्ती ने सवाल उठाया कि क्या सरकार की यही नीयत है या फिर सरकार यही चाहती है। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि फ़िलहाल सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और देश में जो भाईचारा ख़त्म किया जा रहा है उसको रोकना चाहिए। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने निकाली जो है यहाँ पर दोस्तों लालू प्रसाद यादव पर भड़ास। कहा लालू प्रसाद यादव ने जो भी कहा है वो प्रधानमंत्री का अपमान है। दरअसल आपको बताते चले लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि प्रधानमंत्री का कोई परिवार नहीं है और ना ही उन्होंने अपने माता श्री के देहांत पर ना बाल मुंडवाए
ना दाढ़ी छिलवाई, जबकि हिंदुओं में ये होता है, हिंदू रीति रिवाज में ये होता है, हमारे धर्म में ये होता है, ऐसा कहा है। इसी को लेकर बवाल मचा हुआ। जिसके बाद आपको बताते चलें, फिर एक बार प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पूरा देश मेरा है और मैं हमेशा ये करता रहूँगा, लोगों के साथ खड़ा रहूँगा। हालांकि प्रधानमंत्री लालू प्रसाद यादव की उस बात का जवाब नहीं दिया जो उन्होंने पूछा था। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल जो है यहाँ पर कांग्रेस अपनी दूसरी लिस्ट करने वाली है जारी। दूसरी लिस्ट में होंगे चौंकाने वाले नाम। दरअसल आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं कांग्रेस ने, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जो कि 39 नामों की थी, उसमें ऐसे नामों का जिक्र किया है जिसमें आपको बताते चले दिग्गज नाम है जो हमेशा चुनाव जीतते ही जीतते हैं। जैसे कि केरल से शशि थरूर 3 बार चुनाव जीत चुके हैं, उस सीट से उनको उतारा गया है। राहुल गांधी वायनाड से बम्पर वोटों से जीते थे, फिर से एक बार वो वायनाड से ही लड़ना है चुनाव। भूपेश बघेल और DK शिव कुमार, हालांकि भूपेश बघेल को ऐसी सीट पे उतारा गया है जहां पर कांग्रेस 2-3 बार से लगातार हारी है, इस बार वो सीट वो जीतना चाहती है। और DK शिव कुमार का तो आपको पता ही है। आपको बता दे चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आ गए दोस्तों जो है यहाँ पर संजय रावत। शिवसेना के संजय रावत बोले महाराष्ट्र में बीजेपी में ही मची है फूट, बीजेपी अपने नेताओं को नहीं संभाल पा रही। दरअसल आपको बता दे चले, संजय रावत ने बीजेपी को निशाना साधा है और कहा है कि बीजेपी अपने लोगों को संभाल नहीं पा रही है। संजय रावत ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमारी पार्टी में कोई फूट नहीं है, लेकिन बीजेपी में फूट मची है चुनाव को लेकर। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से हो गया खेला। ममता बनर्जी ने 42 सीटों के लिए तय कर लिए अपने प्रत्याशी। दरअसल आपको बता दें चले, ममता बनर्जी को बीजेपी टक्कर देना चाहती है, लेकिन उधर कांग्रेस लाइन में खड़ी है। कांग्रेस ने साफ करा है कि अगर ममता बनर्जी से उनका सीट शेयरिंग नहीं हुई तो कांग्रेस भी अकेले 42 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें चले, कांग्रेस और खास करके TMC क्योंकि इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन अब बीजेपी बताया जा रहा है अपने प्रत्याशियों को लेकर कंफ्यूज है, क्योंकि ममता बनर्जी की परफेक्ट लिस्ट सामने आने वाली है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग को कमज़ोर किया जा रहा है। जी हाँ, आपको बताते चले, मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को लपेटा। दरअसल आपको बताते चले, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को घेर लिया। उनका कहना है कि चुनाव आयोग को कमज़ोर कर रही है बीजेपी। खड़गे ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चुनाव आयोग के जितने भी नियुक्त अफसर हैं उनको एक एक करके निकाला जा रहा है, और ये सब कुछ जानबूझ के हो रहा है चुनाव से पहले, ताकि बीजेपी अपने हिसाब से तारीखों का फरमान दे, अपने हिसाब से EVM कंट्रोल हो, और तमाम चीज़ें के आरोप लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण मुसलमानों के समर्थन में उतरे। चंद्रशेखर रावण बोले, इस देश में 2 संविधान नहीं चलेंगे, देश एक ही संविधान से चलेगा। चंद्रशेखर रावण ने कहा कि दिल्ली की ये घटना बेहद शर्मनाक है और निंदनीय है। मुसलमानों के साथ इस तरीके का व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चंद्रशेखर रावण ने कहा कि अब इंसाफ के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा, इस देश में अमन शांति और भाईचारा बना रहे। उन्होंने कहा कि नफरत का अंत ज़रूर होगा, देश से ही संविधान चलेगा, ये सारी सरकारें जान लें। यानी कि चंद्रशेखर रावण ने सरकार को ही चेता दिया। आपको बता दें, मायावती का सीधा ऐलान, कहा हम किसी के साथ नहीं लड़ेंगे चुनाव, सिर्फ इंडिया गठबंधन से चुनाव की जो बातें हैं वो सिर्फ एक अफवाह हैं, इस पर विश्वास नहीं किया जाए। आपको बता दें, मायावती ने आरोप लगाया कि कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं, जबकि वो इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगी। उनका कहना है कि हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, और इस चुनाव में जो है उनका कोई गठबंधन किसी के साथ नहीं है। हालांकि खबरें ये आती रहती हैं कि विपक्ष के साथ उनके गठबंधन की बातें चल रही हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर बीजेपी के कई नेता हुए कांग्रेस में शामिल। जी हाँ, बीजेपी में मच गई फूट। दरअसल आपको बताते चले, बीजेपी के कई नेता कांग्रेस में शामिल हो गए। बताया जा रहा है कि फिलहाल मध्य प्रदेश से कई मजबूत चेहरों को अब कांग्रेस ने झटका दिया। इससे पहले कांग्रेस के एक दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल हो गए थे, लेकिन अब बीजेपी कांग्रेस